जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। हम लोग इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटीईटी, एसआई और झारखंड में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा सेशन 9 है, जिसमें हम लोग देखेंगे झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। इससे पहले हम लोग झारखंड के इतिहास के क्रम में झारखंड का ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और प्राचीन काल से रिलेटेड हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन किया। आज हमारा लास्ट टॉपिक है झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश, जिसकी शुरुआत हो रही है और शुरुआत हम लोग करेंगे झारखंड का मुंडा राज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश की बात करते हैं तो क्षेत्रीय राजवंश झारखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि राजनीतिक इतिहास की शुरुआत तो क्षेत्रीय राजवंश से हुई है। और झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय जाता है मुंडा जनजाति को। मुंडा जनजाति थे जिन्होंने सर्वप्रथम झारखंड राज्य में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत किया था। ठीक है, इसके बाद झारखंड में जब मुंडा राज हुआ, उसके बाद छोटा नागपुर खास में नागवंश चला और छोटा नागपुर खास में नागवंश की प्रारंभ होने के कुछ समय पश्चात पलामू में नागवंश के साथ साथ रक्सेल वंश चला और सिंहभूम में सिंह वंश चला। इसके बाद पलामू का रक्सेल वंश का जगह ले लिया चेरो वंश ने। चेरो वंश का शासन हुआ। उसके बाद उसके साथ साथ छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजा हुए जिन्होंने शासन किया, जिसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग करेंगे झारखंड का मुंडा राज। चलिए झारखंड का मुंडा राज की शुरुआत करते हैं। जब हम झारखंड का मुंडा राज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मुंडाओं का झारखंड में आगमन कैसे हुआ। झारखंड में मुंडाओं का आगमन की जब हम कहानी बोलते हैं तो इसमें बहुत सारे मतभेद मिलते हैं। ठीक है, मुंडाओं का आगमन जो है, उसके आगमन का समय काल को लेके बहुत सारे मतभेद है। किन्हीं किन्हीं का कहना है कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन जो हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, और किन्हीं किन्हीं का कहना है कि मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो ज़्यादा प्रमाणिक है वह है कि 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व हम लोग मानते हैं कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन हुआ था। ये कौन सा टाइम पीरियड था? तो ये था आयरन एज, यानी कि लोह युग। ठीक है, लोह युग था, उस टाइम मुंडाओं का झारखंड में आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हुआ था और 6ठी शताब्दी थी, जब जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से बढ़ रहा था। इसी 6ठी शताब्दी में मुंडाओं का झारखंड में आगमन हुआ था। मुंडा जब झारखंड में आए तो उन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की, और राज्य निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है रीसा मुंडा को। रीसा मुंडा प्रथम व्यक्ति थे। रीसा मुंडा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, और वे स्वयं शासक नहीं बने थे। उन्होंने शासक बनाया था सुतिया पहान को, यानी कि मुंडाओं का प्रथम शासक था सुतिया पहान। ठीक है, झारखंड राज्य में सबसे पहले शासन किसने किया? तो सुतिया पहान ने शासन किया। सुतिया पहान ने एक राज्य का निर्माण किया था और उस राज्य का नाम रखा था सुतिया नागखंड। ये सुतिया नागखंड नाम क्यों रखा और ये कितने गढ़ में विभाजित था एवं कितने परगना थे, कितने गांव थे, इसका डिटेल हम लोग आगे जाके करेंगे। इससे पहले हम आते हैं डॉक्टर बी वीरोत्तम के कथन पर। डॉक्टर बी वीरोत्तम जो है, उनका एक लेखन है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। इस लेखन में उन्होंने कहा है कि झारखंड में मुंडा जनजाति की प्रधानता थी एवं राज्य निर्माण का श्रेय जाता है मुंडा जनजाति को। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? झारखंड में मुंडा जनजाति की प्रधानता थी और झारखंड निर्माण का श्रेय जाता है मुंडा जनजाति को। ये कथन निर्विवाद है। इसका उल्लेख बहुत सारे पुस्तकों में मिलता है, लेखन में मिलता है। और हम लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय किसे जाता है, आपको आंख बंद करके कहना है झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय जाता है मुंडा जनजाति को। ठीक है, अब हम देखते हैं झारखंड में मुंडाओं का आगमन कैसे हुआ। मुंडाओं का आगमन को लेके अलग अलग कहानियां हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कहानियां हैं जिसका हम लोग जिक्र करेंगे। एक कहानी प्रमाणिक है, जिसे हम मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और दूसरी जो कहानी है वो लोकगीत एवं लोक कथा में सुनने को मिलता है। ठीक है, लोकगीत एवं लोक कथा में सुनने को मिलता है। जो पहला प्रमाणिक कहानी है वो ऐसा है कि ये जो झारखंड राज्य है, मान लीजिए ये झारखंड राज्य है, तो झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन हुआ था, वो तिब्बत के क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी मतभेद है कि कुछ लोगों का कहना है कि मुंडाओं जो आए थे झारखंड में वो आजमगढ़ से आए थे। ये आजमगढ़ कौन सा प्लेस हुआ? आजमगढ़ प्लेस हुआ मध्य भारत का, जहाँ पर आर्यों ने इन्हें खदेड़ा। तो आर्य ने जब मुंडा जनजाति को खदेड़ा तो मुंडा जनजाति झारखंड के घने जंगलों की ओर आगे बढ़े और यहाँ पे राज्य का निर्माण किया, ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तिब्बत से आए थे, कुछ लोगों का कहना है कि ये आजमगढ़ से आए थे। ठीक है, जब झारखंड में मुंडा आए तो ये टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व था, यानी कि ये आयरन एज था,
है ना। आयरन एज था यानी कि लोहा वाला टाइम पीरियड था। और इस टाइम झारखंड में पहले से कौन जनजाति रहती थी? असुर। पहले से यहाँ पे असुर जनजाति रहती थी, जिसे हम लोग महाभारत काल में देखे हैं जरासंध की सेना में। ठीक है, महाभारत काल में हम लोग जरासंध की सेना में देखे हैं, है ना। साथ ही साथ हम इन्हें ताम्र युग में देखे हैं, तांबा का उपकरण बनाने का कार्य करते थे। हम इन्हें कांस्य युग में देखे हैं। ठीक है, कांस्य का बर्तन बनाने का कार्य करते थे, कांस्य का उपकरण। इन्हें हम लोह युग में देखे, यानी कि लोहा बनाने का काम करते थे। तो जब मुंडा जनजाति झारखंड में आया उस टाइम असुर जनजाति थी, और असुर जनजाति उस टाइम क्या करती थी? लोहा का उपकरण बनाती थी, लोहा का उपकरण बनाती थी। ठीक है, देखिए जब झारखंड में असुर जनजाति आए थे उस टाइम असुर जनजाति, झारखंड में जब मुंडा जनजाति आए थे उस टाइम असुर जनजाति लोहा का उपकरण बनाती थी, और जो मुंडा जनजाति थे वे क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। ठीक है, ये दोनों कार्य आपस में अलग अलग है। ठीक है, देखिए लोहा का कार्य करते थे यानी कि लोहा के लिए भट्टी जलता होगा, भट्टी से धुआं निकलता होगा, और जो धुआं इनके कृषि कार्य में बाधा डालता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच मतभेद होता है। मतभेद होने का कारण क्या है ये नहीं कह सकते। हो सकता है अस्तित्व को लेकर होता हो सकता है राज्य में रहने को लेकर होता हो, या हो सकता है कार्य को लेकर होता हो। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हमें कारण पता नहीं है। मुंडा और असुरों में मतभेद होता है, और मुंडा जो है वो असुर जनजाति को विध्वंस कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और यहाँ झारखंड राज्य में अपना राज्य का निर्माण करते हैं। मुंडा का यहाँ पे राज्य निर्माण हो जाता है झारखंड राज्य में, ये कथन है। ठीक है, जो प्रमाणिक है। दूसरा कथन जो है लोक कथा या लोकगीत की बात करेंगे, तो चलिए इसे देखते हैं। लोक कथा या फिर लोकगीत। ठीक है, इसके अनुसार है कि जब पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न थी, ठीक है, तो सिंह बोंगा यानी कि गोड, ठीक है, सिंह बोंगा मतलब कि गोड, उन्होंने कुछ जीवों का निर्माण किया, सृजन किया। ठीक है, कौन कौन से जीव थे? कछुआ, केकड़ा एवं जोक। सिंह बोंगा ने कछुआ, केकड़ा एवं जोक जंतुओं का निर्माण किया। ठीक है, ये जंतु समुद्र में से, ओशन में से मिट्टी निकाले, और ये मिट्टी को उन्होंने सिंह बोंगा को दिया। ये मिट्टी जो था वो क्या दिए? सिंह बोंगा को दिए, और सिंह बोंगा ने इस मिट्टी से क्या किया? ओते दिसुम बनाया। ओते दिसुब बनाया। क्या किया? जो सिंह बोंगा को मिट्टी निकाल के, कछुआ, केकड़ा, जोंक इत्यादि जानवर ने जो मिट्टी निकाल के दिया, उस मिट्टी से सिंह बोंगा ने यानी कि गोड ने ओते दिसुम बनाया। ओते दिसुम का मतलब होता है पृथ्वी। देखिए एक नया टर्म आपको मिल गया, याद रखना है। ओते दिसुम का मतलब क्या होता है? ओते दिसुम का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, सिंह बोंगा ने क्या किया? पृथ्वी का निर्माण किया। पृथ्वी के निर्माण के बाद उन्होंने पशु पक्षियों का निर्माण किया। पशु पक्षियों का निर्माण किया। ठीक है, पशु पक्षियों का निर्माण किया। ठीक है, अब पक्षियों में से दो अंडा से दो मानव उत्पन्न हुए, लटकुम हरम एवं लटकुम बुढ़िया। ठीक है, ये जो दो अंडा थे पक्षी के, उस दो अंडे से लटकुम हरम और लटकुम बुढ़िया उत्पन्न हुए। ठीक है, अब चलिए आगे इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये जो लुटकुम हरम एवं लटकुम बुढ़िया है, इसे कहा गया होड़ो एंड होड़ोको। ठीक है, ये जो लुटकुम हरम और लुटकुम बुढ़िया जो दो अंडा से उत्पन्न हुए थे, उन्हें कहा गया होड़ो एंड होड़ोकोम, और यही है मुंडा जनजाति के माता पिता, आदि माता पिता। ठीक है, माता पिता। ठीक है, उन मुंडा जनजाति के जो आदि माता पिता हुए वो कौन हुए? होड़ो एंड होड़ोको। ठीक है,
फिर इसके बाद जब इनकी एक प्रजाति इनका एक जनसंख्या बन गया, इसके बाद ये अलग अलग जगहों पर निवास किए। और फिर ये स्थायी निवास के क्रम में जब ये आजमगढ़ से आगे बढ़े थे और रुईदासगढ़ पहुँचे। यहाँ पर क्या हुआ, खरवार जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ। खरवार जनजाति का नेता था माधव सिंह, इसके साथ इनका संघर्ष हुआ और यहाँ पे जो मुंडाओं का नेता था रीसा मुंडा, वो हार गया। ठीक है। उसके बाद एक रात क्या हुआ, जो रीसा मुंडा थे उन्हें क्या हुआ, रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा जिसमें सिम्बोंगा है। सिम्बोंगा यानी कि गोड। ठीक है। रात में सिम्बोंगा आए यानी कि गोड आए और उन्होंने स्वप्न में कहा कि सोना लेके दिसुम की ओर जाओ। दक्षिण में सोना लेकिन दिसुम की ओर जाओ। सिम्बोंगा ने रीसा मुंडा को सपना में क्या कहा, उन्होंने कहा कि दक्षिण में सोना लेकिन दिसुम की ओर जाओ। सोना लेकिन दिसुम का मतलब हो जाता है सुनहरा देश। ठीक है। तो जब सिम्बोंगा का सपना आया रीसा मुंडा को कि दक्षिण में सोना लेकिन दिसुम की ओर जाओ, तो वे दक्षिण की ओर बढ़े। दक्षिण की ओर जब बढ़े तो जब ये झारखंड के क्षेत्र में पहुँचे तो यहाँ के घने जंगल को देखकर वे डर गए। वे सोचने लगे कि क्या ये प्लेस रहने लायक है या नहीं है। तब उन्होंने एक सफ़ेद मुर्गा को चुना और उस जंगल में आग लगा दी और इस मुर्गा को यहाँ पे आगे जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद 7 दिन बीता, 7 रात बीता। उसके बाद ये मुर्गा जो है ये वापस इन्हें रीसा मुंडा को मिल गया। ठीक है। जब मुर्गा वापस मिल गया तो इन्हें लगा कि इस जंगल में रहा जा सकता है और उसके बाद उन्होंने इस राज्य को चुना रहने के लिए, स्थायी निवास के लिए। ठीक है। ये दूसरी कहानी थी जो लोकगीत या लोक कथाओं में मिलती है। और जो एस.सी. रॉय है, एस.सी. राय इनका कहना है कि ये जो घटना का काल पीरियड रहा है, घटना का जो समय रहा है वो 600 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है। ये जो भी घटना घटी थी ये कब घटी थी, 600 ईसा पूर्व घटी थी। ये किनका कहना है, एस.सी. राय का कहना है। जो भी हम लोकगीत या लोक कथा में जो कहानियाँ कही जाती है, जो हम सुनाएं, ये घटना कब घटा है, तो ये 600 ईसा पूर्व घटा है। और ये किसका कहना है, ये कहना है एस.सी. राय का कहना है। ठीक है। अब हम आते हैं कि इन्होंने राज्य का निर्माण कैसे किया। ये जो रीसा मुंडा ने जो राज्य चुना झारखंड का क्षेत्र रहने के लिए, यहाँ पे उन्होंने स्वयं शासन नहीं किया। उन्होंने सुतिया पहान को शासक बना दिया। सुतिया पहान थे, वो इस प्लेस का नाम रख दिए सुतिया नागखंड। ठीक है। ये सुतिया नागखंड नामकरण कैसे पड़ा, तो उनका नाम सुतिया था इसलिए सुतिया रखे, और ये नागखंड इसलिए पड़ा क्योंकि जो जम्बू द्वीप है, ठीक है, इसमें 9 खंड थे, 9 खंड। अब 5वां खंड जो था वो था नागखंड यानी कि नागद्वीप। ठीक है। इसलिए इस प्लेस का नाम नागखंड था, तो उन्होंने क्या रख दिया, इस प्लेस का नाम सुतिया नागखंड, ऐसा माना जाता है। ठीक है। सुतिया पहान ने इस प्लेस का नाम रख दिया सुतिया नागखंड, और इसमें उन्होंने 7 गढ़ों की स्थापना की। कौन से 7 गढ़ थे, एक थे पालुनगढ़ यानी कि प्लामू, हजारीबाग यानी कि हजारीबाग, मानगढ़ यानी कि मानभूम, है ना, लोहागढ़ यानी कि लोहरदगा का एरिया, सिंहगढ़ यानी कि सिंहभूम का एरिया, और सुरगुमगढ़ मतलब कि सरगुजा वाला एरिया। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है। और रहा बात केसरगढ़ का, तो केसरगढ़ का लोकेशन मुझे नहीं पता, ये लोकेशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिखी हूँ, ऐसे इसका लोकेशन मुझे पता नहीं चला। ठीक है। और एक 7वां गढ़ था केसरगढ़। तो टोटल कितने गढ़ हुए, 7। कौन से, पालुनगढ़, हजारीबाग, मानगढ़, लोहागढ़, सिंहगढ़, केसरगढ़ एंड सुरगुमगढ़। ठीक है। इसके बाद उन्होंने 21 परगना का निर्माण किया। 21 परगना कौन से हुए, सोनपुर, जसपुर, गंगपुर, उदयपुर, तोइसा, खुखरा, सुरगुजा, गिरगा, बिरवा, लचरा, बिरना, कोरिया,
चंग मंकर, ओम दंडा, बोनाई, बेल खादल, बेल सिंह, खरसिंह, तमार, पोरहाट, लोहारडी। आपको ये 21 परगना का नाम याद नहीं रखना है पीटी के लिए। पीटी के लिए उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि जो 21 परगना है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मुंडा राज था वो संपूर्ण झारखंड में फैला हुआ था। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि मुंडा राज था वो संपूर्ण झारखंड में फैला हुआ था। और जो सूतिया पहान थे उनके 21 पहान थे। सूतिया पहान के 21 पहान थे। और वे पहान कौन कौन थे इसका नाम दिया हुआ है। अगर आपको याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो राज्य था सूतिया नाखंड, ठीक है, ये जो राज्य था सूतिया नाखंड, जो 7 गढ़ में विभाजित था। कितना? 7 गढ़ में। ठीक है, और कितने परगना में? 21 परगना में। ठीक है, और गांव गांव कितने थे? गांव थे 151। कितने गांव थे? 151। जो अलग अलग गांव थे ना, उनके जो गांव के जो नेता थे या गांव के जो मुखिया थे, उनके नाम पर अलग अलग गांव का अलग अलग नाम पड़ा। ठीक है, जैसे कि सूतिया मुंडा थे। ठीक है, सूतिया मुंडा, इनका जो गांव था उस गांव का नाम पड़ गया सुतियांबे। इस गांव का नाम पड़ गया सुतियांबे। ठीक है, जो राजधानी बनी थी नागवंश में। ठीक है, फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा जैसे कि चुटू मुंडा थे। चुटू मुंडा, इन्होंने अपना गांव, इनका जो गांव था उस गांव का नाम पड़ गया चुटिया। ठीक है, चुटिया नाम कैसे पड़ा? चुट्टू मुंडा से। चुट्टू मुंडा का जो गांव था उस गांव का नाम हो गया चुटिया। ठीक है, उसी तरह कुरुम्बा मुंडा थे। कौन थे? कुरुम्बा मुंडा। और इनके नाम पर इनका गांव जो था उनका नाम, गांव का नाम पड़ गया, उस गांव का नाम क्या पड़ गया? कोराम्बे। ठीक है, कोराम्बे। ठीक है, कुरुम्बा मुंडा के नाम पे कोराम्बे गांव पड़ा, चुट्टू मुंडा के नाम पे चुटिया गांव पड़ा, और सुतिया मुंडा के नाम पे सुतियांबे पड़ा। ठीक है, और पिठोरिया गांव जो है, जो रांची में है, वो पिठोरिया गांव भी सुतिया के वंशजों ने ही बसाया था। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम राजा थे सुतिया पहान के बाद हो सकता है कि कोई और भी राजा बने होंगे जिसकी जानकारी हमें इतिहास में नहीं मिलती है। ठीक है, हमें जानकारी मिलती है तो अंतिम राजा का, और अंतिम राजा थे मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा ने एक बच्चे को पाला था और वो बच्चा ही जाके आगे जाके नागवंश की स्थापना करता है, जिसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।